लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों? आज हम 9th क्लास का राजनीतिक विज्ञान का अध्याय पहला इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। हम बहुत ही सरल परिभाषा से इसकी शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यावहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम विशेषताओं को चिन्हित करना है। चिन्हित करने का अर्थ है कि उनका क्या अर्थ है। ये अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की वृहत्तर का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा परिभाषा पर आएंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है। पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीज़ इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। लोकतंत्र क्या है? आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। लोकतांत्रिक सरकारें, गैर लोकतांत्रिक सरकारें। एक सरल परिभाषा पर हम आते हैं। आइए उस चर्चा पर गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। लोकतंत्र का मतलब होता है कि भाई ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन को चलाते हैं। लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि ऐसी शासन प्रणाली जिसमें अपने प्रतिनिधियों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। यह एक उपयोगी शुरुआत है। ये परिभाषा बहुत ही स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और एक होती है राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जो शासक होते हैं उनका चुनाव जनता नहीं करती, वो पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करते हैं। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं। चिल्ले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने हक पाया। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं। इससे हमें ये समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, और फिर हम सभी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे।
हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वो लोकतांत्रिक हो या न हो, खुद को लोकतांत्रिक कहना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानीपूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें।